बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है 3 वर्ग। बच्चों, ये जो चैप्टर है फर्स्ट टर्म में आ रहा है। मैं आपसे बता दूं, फर्स्ट टर्म में 4 चैप्टर आ रहे हैं। एक चैप्टर लेखन कला और शहरी विकास, शहरी 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, और तीसरा है इस्लाम। और ये जो चौथा चैप्टर है जो इस फर्स्ट टर्म में आ रहा है वो 3 वर्ग। बुक के हिसाब से बच्चों ये सीक्वल नहीं है, क्योंकि लेखन कला और शहरी जीवन ही बच्चों बुक का दूसरा चैप्टर है। इसके अलावा इनके बीच में यायावर साम्राज्य भी एक चैप्टर मौजूद है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं 4 चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा आपको पता है कि फर्स्ट टर्म में शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है और मैंने जिस तरीके से काम किया है कि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं, जो भी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो इन्हीं मेरी वीडियो से बनेगा। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? ए इटली, बी जापान, सी रूस, डी मिस्र। बच्चों, इसका सही आंसर है ए इटली। यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई वो बच्चों इटली में हुई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामंतवाद निम्न जर्मन शब्द से निकला है? ए स्ट्रॉस, बी रूड, सी फ्लूड, डी लॉर्ड। बच्चों, इसका सही आंसर है सी फ्लूड। बच्चों, फ्लूड का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पिता। सामंतवाद जो शब्द बना है वो फ्लूड से बना है, और फ्लूड का शाब्दिक अर्थ होता है पिता या बाप। एक चर्चित कलाकार निम्न में से कौन सा था? कोपरनिकस, मार्टिन लूथर, लियोनार्डो दा विंसी। बच्चों, इसका सही आंसर है डी लियोनार्डो दा विंसी। बच्चों, लियोनार्डो दा विंसी के बारे में मैं आपको 2 मेन चीज़ और बता देता हूँ। ये बहुत बड़े चित्रकार थे और इनकी 2 चित्र बहुत ही फेमस है, आपकी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एक तो मोनालिसा। मोनालिसा की पिक्चर किसने बनाई थी? वो भी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। और दूसरी जो पिक्चर है वो है लास्ट सफर। लास्ट सफर ईसा मसीह के बारे में पिक्चर बनाई थी, वो भी जो है लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई थी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं, एक कलाकार थे, चित्रकार। फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण था। राजा का अपनी प्रजा के साथ जो संबंध था, ये जुड़ाव था, वो किस प्रथा के साथ था? ए वैसलेज, बी आबेस, बी सी मोनेस्ट्री, डी बरगंडी। बच्चों, सही आंसर है ए वैसलेज। बच्चों, वैसलेज जो प्रथा थी उसमें चर्च में जनता अपने राजा के प्रति शपथ लेती थी और राजा के प्रति अपनी श्रद्धा पेश करती थी। घुटनों के बल बैठकर शपथ लेते थे कि हम अपने राजा के प्रति वफादार रहेंगे। और बच्चों, इस प्रथा को वैसलेज के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बच्चों, लास्ट सफर चित्र का निर्माण वर्ष कौन सा था? बच्चों, मैं भी बताया था लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ए 1495, बी 1496, सी 1497, डी 1467। सही आंसर है बच्चों इसका ए 1495। लास्ट सफर जो चित्र था वो 1495 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग लॉर्ड का जो घर था वो क्या कहलाता था? ए मॉन्क, बी फीफ, सी मैनर, डी ट्रेटर। बच्चों, सही आंसर है सी। बच्चों, जो लॉर्ड का घर था वो मैनर हाउस कहलाता था। 95 थीसिस एक किताब का नाम है, ये कब लिखी गई थी? 1516, 1517, 1518 और 1520। सही आंसर है बच्चों बी 1517 ईस्वी में 95 थीसिस नामक किताब की रचना हुई थी। नाइट को अपनी सेवा के बदले में लॉर्ड से मिलती थी। ए फीफ, बी मैनर, सी टीथ, डी उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही आंसर है ए फीफ। फीफ उस जगह को कहते थे, उस इलाके को कहते थे जो नाइट्स को लॉर्ड से मिलती थी, यानी कि सामंत से मिलती थी। बच्चों, यूरोप में उस समय पर बहुत सारे जंग होते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। उन लड़ाइयों के कारण बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे। और मेन चीज़ थी, जब राजा या सामंतों के बीच आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो वो किसानों को लड़ाई में शामिल किया करते थे। अब किसान जो है परमानेंट लड़ाका तो होते नहीं थे, इसी के कारण वहाँ पर एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे बच्चों जो हैं
नाइट्स के नाम से जानते हैं। और बच्चों नाइट्स KNIGHT है, नाइट मतलब योद्धा, लड़ाका। तो उन्हें एक ज़मीन या ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे फीफ कहते थे, और उस इलाके में नदी का इलाका होता था, पंचक्की यानी कि पानी की चक्की होती थी जो आटा पीसने का काम आती थी, दुर्ग यानी किले होते थे जहाँ पर जो है नाइट्स है ना दिन रात जो है युद्ध की कला, युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करता रहता था। और बच्चों नाइट्स की जो अपनी मेन जो श्रद्धा होती थी वो अपने ही सामंत के प्रति होती थी। मान लो जिसका वो नाइट होता था उसी के प्रति, उसी के लिए वो लड़ा करता था। लेकिन कई बार नाइट्स अपनी सेवाएं जो हैं किराए पर भी दिया करते थे। अगर किसी वजह से किसी नाइट्स की किसी और नाइट से, उसके नाइट से नहीं, उसके मालिक से नहीं, अगर किसी सामंत की किसी दूसरे सामंत से, नाइट वाले सामंत से नहीं, किसी और दूसरे सामंत से लड़ाई होती है तो वो सामंत जो है नाइट से सेवाएं उधार ले सकता है कि भाई भाई तू मुझे पैसे, मैं तुझे पैसे दूंगा, तू मेरे लिए लड़। ठीक है बच्चों, तो नाइट्स की जो सेवा के बदले में जो उसे मिलता था बच्चों उसे फीफ कहते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता था। ए लॉर्ड्स, बी नाइट्स, सी वेसलेस, डी सर्फ। बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों बी नाइट्स। अभी नाइट्स के बारे में मैंने बच्चों डिटेल से आपको बताया। कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। ए 1492, बी 1497, सी 1495, डी 1473। इसका सही आंसर है ए 1492 ईस्वी में। जो कोलंबस था वो 1492 ईस्वी में कहाँ पर पहुंचा था? अमेरिका पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक टीथ था। बच्चों एक कर था जिसका नाम था टीथ। चर्च जो इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन गए थे उसका मुख्य कारण था चर्चों को होने वाली आमदनी। और चर्चों की आमदनी में पहली आमदनी थी टीथ, जो वो जनता से कर के तौर पर वसूलती थी। उसके अलावा जीवन, जन्म, मरण, अंतिम संस्कार, तो इन टाइमों पर जो है वो लोगों से जो है तोहफे लेती थी, शादियों के टाइम पे तोहफे लेती थी। तो जिनके कारण चर्चों के पास अच्छी खासी संपत्ति थी और उस संपत्ति के रख रखाव और सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने पास सेना रख रखी थी। यही वजह थी कि राजा भी जो है चर्चों से डरता था और चर्चों से लगातार सहयोग लेता रहता था। चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर कितना प्रतिशत था? सी। सही आंसर है बच्चों सी 10वां भाग, यानी उपज का आधा भाग, उपज का 5वां भाग, उपज का 10वां भाग, उपज का 8वां भाग। तो सही आंसर उपज का 10वां भाग वो वसूल कर लिया करता था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इटली में नहीं है? ए यादवा, बी बोलोनिया, सी बनारस, डी फ्लोरेंस। सही आंसर है बच्चों सी यानी बनारस। बच्चों बनारस विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है और इटली में यादवा विश्वविद्यालय, बोलोनिया विश्वविद्यालय और फ्लोरेंस विश्वविद्यालय इटली नामक शहर में है। और बच्चों यूरोप में जो पुनर्जागरण की शुरुआत थी वो इटली से ही हुई थी, क्योंकि इटली में ही, इटली के शहर में लोग जो है, क्योंकि गणतंत्र था और दूर दूर से आकर नए नए विद्वान वहाँ पर बसने लगे थे। 529 में इटली में स्थापित मठ था। ए क्लूनी, बी सेंट बेनेडिक्ट, सी सेंट थॉमस, डी हॉर्डी। बच्चों इसका सही आंसर है बी सेंट बेनेडिक्ट। इटली में जो मठ था 529 में बना था वो सेंट बेनेडिक्ट का मठ था। ये बहुत बड़ा मठ था। मठ कहते हैं बच्चों जहाँ पर ईसाई भिक्षुक और भिक्षुणी रहते थे। बच्चों शुरुआत में जब चर्च में गड़बड़ियाँ देखी, चर्च के जो व्यवहार थे, चर्च का जो रहन सहन था, उसको देखते हुए ईसाई धर्म में एक नया संप्रदाय, एक नया वर्ग उठा जो लोग भिक्षु कहलाए। ये लोग क्या करते थे? अपना आबे, आबे का मतलब है भिक्षुकों के रहने की जगह। ये लोग जो हैं शहर से बाहर एकांत में रहते थे और आबे में रहने के लिए बहुत सारे नियम थे और उन नियमों के हिसाब से ही उन्हें रहना पड़ता था। और साथ ही बच्चों मैं आपसे बता दूं, आबे के रहने के नियम थे कि भाई कोई भी भिक्षुक को इतने टाइम बोलना है, इतने टाइम इबादत करनी, ये कपड़े मिलेंगे, कपड़ों का सही इस्तेमाल करना है। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी आबे में ही मिल जाती थी, जैसे गेहूँ है, चक्की है ना,
तो और ये बाहर के लोगों की सेवा किया करते थे, ज़ख्मों का इलाज किया करते थे, स्कूलों की तरह बच्चों को पढ़ाया करते थे। और ये लोग भीख नहीं मांगा करते थे, अपने कमाई हुए पैसे से ज़िंदगी चलाया करते थे। इनका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। लेकिन बाद में समय के साथ साथ इनके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ, और शुरुआत में महिलाएं इनके साथ नहीं होती थी। मठों में बाद में महिलाएं भी, दूसरे मठ बने उनमें पहले महिलाएं अलग रहती थी, बाद में महिला और पुरुष एक जगह रहने लगे, और जिससे कि वहाँ पर भी मठों में भी कुछ गंदगियाँ पैदा होगी, दिक्कतें आनी शुरू होगी। इसके अलावा इनमें से एक वर्ग और निकला जो फ्रायर था। असल में जो मठों के पतन की शुरुआत थी वो फ्रायर से ही थी, क्योंकि फ्रायर लोग जो है मठ में रहकर काम करने के मुकाबले बाहर लोगों में जाकर, समाज में जाकर काम करना पसंद करते थे, जिसके कारण बच्चों वो भीख मांगने लगे थे। और आपको मैं बता दूं, अलग अलग जगह खाना खाने लगे। जब वो मठ में रहते थे तो साधारण खाना खाते थे, जिसकी वजह से उनके विचारों में शुद्धता पाई जाती थी। और जब उनके हाथ में वहाँ मठ के अंदर पैसा नहीं होता था, जब वो चर्च से बाहर आने लगे, मठों से बाहर आने लगे, लोगों के साथ रहने लगे, तो उन्हें जो है धन मिलने लगा लोगों से। पहले जो आबे में रहने वाले भिक्षु थे वो धन स्वीकार नहीं करते थे, दान नहीं लेते थे। लेकिन जब आबे के बार फ्रायर ये लोग आ गए तो इन्होंने क्या काम किया, पैसा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से फ्रायर लोग उन्हें कहते हैं, जो भिक्षुकों का ऐसा वर्ग जो मठ में न रहकर बाहर समाज में रहकर काम करता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित हुआ था। ए सेंट हार्डी, बी सेंट बेंडिक्ट, सी क्लूनी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, यानी क्लूनी। अगला क्वेश्चन बच्चों, वेनिस के राष्ट्रमंडल के परिषद में सदस्यों की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है बच्चों बी 25 वर्ष। वेनिस के जो राष्ट्रमंडल की परिषद थी उसमें कम से कम 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही उसका सदस्य बन सकता था। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुओं के वे समूह जो मठ में रहना पसंद नहीं करते थे कहलाते थे? मॉन्क, फ्रायर, नन, एबी। बच्चों सही आंसर है बी फ्रायर। बच्चों फ्रायर के बारे में मैंने अभी आपसे बताया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जोहान्स केपलर कौन था? वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, जीव विज्ञानी, रासायनिक। सही आंसर है बच्चों ए वैज्ञानिक। बच्चों जोहान्स केपलर जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। तीसरे वर्ग में शामिल थे, ए किसान, बी नाइट्स, सी फ्रायर, डी पादरी। बच्चों सही आंसर है इसका ए किसान। कृषक और कृषिदास ये दोनों के दोनों तीसरे वर्ग में शामिल किए जाते थे। तीन वर्ग कौन थे? पादरी, अभिजात वर्ग, और तीसरा वर्ग था बच्चों किसान। पहले वर्ग में आने वाले जो लोग थे जिन्हें किसान पहले वर्ग में जो आने वाले लोग थे पादरी। पादरियों में सबसे बड़ा पोप से नीचे की जो पदवी थी वो बिशप, और सबसे छोटी जो पदवी थी वो बच्चों किसकी थी? वो थी पादरी की। और अभिजात वर्ग में नाइट्स, सामंत यानी मैनर, ये लोग शामिल किए जाते थे। और जो तीसरा वर्ग था उसमें कृषिदास और कृषक और जो हस्तशिल्प के कार्य करते थे वो लोग शामिल किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मार्टिन लूथर के आंदोलन का क्या नाम था? ए प्रति सुधार आंदोलन, बी कैथोलिक सुधार, सी प्रोटेस्टेंट सुधार, डी समाज सुधार आंदोलन। इसका सही आंसर है बच्चों सी प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर का जो आंदोलन ही चलाया गया था, इसका मुख्य कारण चर्च में व्याप्त बुराइयां थी, और इन बुराइयों को ध्यान में रखते हुए मार्टिन लूथर ने ये कार्य किया था। और क्योंकि चर्च में मौजूद जो किताबें थी, बाइबल थी, और जो दूसरी किताबें थी वो उस भाषा में थी जो भाषा वहाँ के लोगों को पढ़नी नहीं आती थी, और लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि बाइबल में लिखा क्या है। तो जो चर्च में मौजूद पादरी थे वो अपनी मर्जी से अपनी तरीके से कार्य करते थे, जिसके कारण मार्टिन लूथर को ये आंदोलन चलाना शुरू किया। और इस आंदोलन के सक्सेस होने का कारण उस दौर में पुनर्जागरण का होना था। इसके बाद ईसाई धर्म मुख्यतः दो भागों में बंट गया था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कृषिदास अथवा बंधक किसान कहलाते थे? ए मैनर, बी टेली, सी सर्फ, डी फ्रायर।
बच्चों इसका सही आंसर है सी, यानी सर्फ। सर्फ मतलब स्लेव शब्द से निकला है, और ये कृषि दास या जो बंधक किसान थे वो सर्फ कहलाते थे। बच्चों इस वीडियो का दूसरा पार्ट में आने वाले दिनों में आपके लिए अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।